एक तरफ नायडू को राहुल का इंतजार है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने को बेकरार है। आलम ये कि सीधे तौर पर इसे इस तरीके से समझिए कि इधर नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा टाइप हो चुका होगा। कुल मिलाकर स्थिति आज की तारीख में जब एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा हुआ तो यह समझ में आ गया कि आगे आने वाली परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। लेकिन आप तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचानी थी तो हमने नीतीश के करीबियों को फोन घुमाया और कुछ खास जानकारी हमारे हाथ लगी। बहुत आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किलें हुई, बड़े पापड़ बेलने पड़े। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। अपील वही जो हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। मुद्दा इन दिनों डे टू डे ऑपरेशंस को लेकर काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आलम यह है कि हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज किए जा चुके हैं और हमारा 2.5 साल पुराना चैनल भी 2 महीने पहले अचानक से डिलीट कर दिया गया। कुल मिलाकर बेबाक आवाजों को रोकने की एक कोशिश जो 2014 के बाद से अनवरत तौर पर जारी है, उसके एक शिकार हम भी हुए। लेकिन हम रुके नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं, आगे भी नहीं रुकेंगे। लेकिन हां, आज की तारीख में मुश्किलों में है, आपको अपना परिवार मानते हैं, लिहाजा आपसे अपील कर रहे हैं, यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा ताकि मुद्दा अपने इन मुश्किल हालातों से फिलवक्त निकल सके जिस वक्त वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा आज जो ऐलान हुआ उसको समझने की, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी और बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड जो 102 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन मोदी जी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान को महज 20 सीटों से ही समझौता करना पड़ेगा। चिराग पासवान का 100% का स्ट्राइक रेट रहा 2024 के विधानसभा चुनाव में। फिर आखिरकार 1 साल बाद होने वाले चुनाव में आखिरकार वो कैसे मान जाएंगे कि इतने कम सीटों पर वो समझौता कर ले। चिराग पासवान ने इससे पहले के चुनाव में भी क्या किया था आप सबको बहुत अच्छे से पता है। चिराग पासवान उस वक्त भी एक नारा लेकर निकले थे, ऐसा लग रहा था कि मोदी आपसे बैर नहीं लेकिन नीतीश जी आपकी खैर नहीं। अब ऐसे में जब ये सीटों का फॉर्मूला आया, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी क्रमशः 10-10 सीटें दी गई तो फिर हमारी समझ में कुछ चीजें आई और लिहाजा हमने सोचा कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं से बात की जाए, नीतीश कुमार के कुछ करीबियों को फोन खड़काया जाए। तकरीबन 10 से 12 फोन कॉल्स किए होंगे। 10 से 12 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रैंडमली फोन करता गया। हालात तो ये हैं कि आज की तारीख में हम जैसे पत्रकारों से सत्ताधारी दल में बैठे कितने ही लोग बात करते हैं ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन हां, कुछ लोग हैं जो तब से संपर्क में हैं जब मैं टीवी में कार्यरत था। उनमें से तकरीबन 3-4 लोगों ने फोन रिसीव किया और उनमें से 3-4 लोगों में से भी एक सज्जन तो ऐसे थे जिन्होंने ये कहते हुए कन्नी काट ली कि भैया बाद में बात करते हैं, अभी कहीं व्यस्त है। ये वही सज्जन थे जो उस जमाने में हमें फोन करके ये कहा करते थे जब मैं एक महत्वपूर्ण टीवी चैनल के एडिटोरियल में था, अपना एक शो किया करता था, तो ये कहा करते थे भैया आज बिहार का मुद्दा हो, चलिए मैं ही आ जाता हूं। अब जरा सोचिए क्या आलम है ना। आज की तारीख में चीजें लीक ना हो जाए इसलिए बात करने से कतराते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग। खैर, जिन 3 लोगों से खास तौर पर बात हुई उनका आकलन आपको बता देता हूं। ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, कई बार नीतीश के आसपास नजर आते हैं। नीतीश जी बेहतर समझ जाएंगे और ये लोग दिल्ली दरबार के आगे सर झुकाने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं
जो नीतीश कुमार को समय समय पे आगाह करते रहे, लेकिन आज की तारीख में मुंह पर उंगली लगा के बैठे हैं क्योंकि नीतीश जी कुछ समझने को तैयार नहीं, या तो फिर नीतीश की मजबूरी को ये भी समझ चुके हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 102 सीटों का जो ऐलान हुआ है, ये ऐलान दरअसल गुमराह करने वाला ऐलान है। पिछली बार के चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कितनी थी और आज की तारीख में कितनी है? 43 सीटों पर जीते थे, आज की तारीख में 45 है। कुल मिलाकर आलम यह है कि नीतीश कुमार 102 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि एनडीए ने ऐलान किया है, तो वो एक कमजोर राजनीतिक दल के तौर पर हैं। आज की तारीख में उनकी राजनीति हाशिए पर जा चुकी है और ये जानबूझकर किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, और ऐसा इसलिए है ताकि चिराग पासवान को एक सीधा मौका दिया जा सके खुल्लम खेल फर्रुखाबादी। चिराग पासवान पहले भी ये ऐलान कर चुके हैं कि केंद्र में वो नरेंद्र मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन जब बिहार की बात आती है और बिहार की खामियों की बात आती है तो वो खुलकर बोलेंगे। और ऐसे में बिहार के कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर चिराग पासवान की आलोचनाएं झेली हैं। अब चिराग पासवान इन 102 सीटों में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ये बड़ा दिलचस्प नजारा होगा। हमने एक सज्जन से और बात करी जो चिराग पासवान की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, ये 20 सीटें हमें मंजूर तो नहीं, लेकिन देखना होगा कि चिराग जी करते क्या है। हालांकि उनकी बातों से यह बात सीधे तौर पर प्रतीत हो गई कि कुल मिलाकर वो नीतीश कुमार की ही सीटों पर मुश्किलें खड़ी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उनका रिश्ता अच्छा चलता रहेगा, यानी कि नीतीश कुमार के लिए एक ट्रैप तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ अब जरा राष्ट्रीय राजनीति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, या फिर सीधे तौर पर यूं कहें कि मोदी जी और अमित शाह साहब की भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी हो चली है, इस पार्टी को तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक किसी राज्य में इसके अपने मुख्यमंत्री ना हो। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र हमारे सामने है। ऐसे में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भला भारतीय जनता पार्टी कब तक ये कहती रहेगी कि हमारी सरकार है बिहार में? लिहाजा अब चालें उस दिशा में चली जा रही हैं जहां पर नीतीश कुमार की विदाई हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए। और ऐसे में नीतीश कुमार को हाशिए पर डालने की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक और ऐसा सियासतदान बैठा है जो राजनीति को भली भांति तौर पर जानता है। उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार पहले गिरवा चुका है। वो आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष के साथ बातचीत में भी है। ऐसे कई दावे किए जा चुके हैं। लिहाजा कुल मिलाकर स्थिति उस तरफ जा रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढा तो खोदा है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन ये अक्टूबर और नवंबर का महीना, जब नीतीश कुमार उस गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनके इस्तीफे की नौबत आ रही होगी, या तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज होगा या फिर कि तेजस्वी यादव सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इन स्थितियों को और ज्यादा दिनों तक झेलने की हालत में नहीं है। वो भली भांति तौर पर जानते हैं कि ये तमाम स्थितियां उनको भी एक दिन फेस करनी पड़ेंगी। आज आंध्र प्रदेश में उनकी गठबंधन की सरकार है और वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल की तारीख में कहीं ऐसा ना हो कि वो मुख्यमंत्री ना रहें और गठबंधन की सरकार हो और गठबंधन में वो शामिल रहें। नीतीश कुमार के साथ तो स्थिति ये भी है कि उनके बेटे निशांत की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चंद्रबाबू नायडू नारा लोकेश को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और खुद को दिल्ली की राजनीति में केंद्र में, यानी कि कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द कोई फैसला ले सकते हैं। और नीतीश कुमार, यकीन मानिए, आज जो सीटों का ऐलान हुआ
इसके बाद इंतजार चिराग पासवान यानी मोदी जी के हनुमान के पलटने का हो रहा है, उनके फैसले का हो रहा है, और वो फैसला लगभग लिखा जा चुका है। इंतजार कीजिए 2 से 4 दिनों का, 48 से 72 घंटे का, और बहुत कुछ इस बीच में आपको बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हां, ये हर करवट, ये हर अंगड़ाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे 2 नेताओं को या फिर सीधे तौर पर गुजरात लॉबी को हाशिए में डाल दी जा रही है। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे से अच्छा कदम भी आपको मुसीबतों में डालता है, और आज की तारीख में स्थिति वही है कि जो गड्ढा नीतीश कुमार के लिए खोदने की कोशिश मोदी जी और अमित शाह साहब ने करी, अब वो उसी गड्ढे के शिकार हो चले हैं, वो उसी में गिर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील। दोस्तों, मुद्दा इन दिनों बेहद गंभीर आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। एक तरफ बीते कई महीनों से हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं, दूसरी तरफ 2.5 साल पुराना हमारा चैनल, जरा सोचिए, जिसपे एक एक करके सब्सक्राइबर हमने जोड़े थे, वो चैनल 2 महीने पहले हमसे छीन लिया गया। लेकिन हां, जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है, आपकी मोहब्बतों का भरोसा है, लिहाजा रुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं। ना डरेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। मुद्दा पर बेबाकी से सत्ता से सवाल किए जाते थे, किए जाते रहेंगे। लिहाजा यदि आप सक्षम, यदि आप चाहें, यदि आपको लगे कि बेबाक आवाज को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पर QR कोड है, नीचे UPI का नंबर है। मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।